बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। बोलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। सशनायक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंत्रभट्ट जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय। हम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कुंडों को महाराजों की जय। राजस्थान जी माता की जय। श्री रत्नकरण सावकाचार्य जय। जैन धर्म की जय। देवलक्ष्मी दिवस महाराज की जय जय जय। 86 नंबर की गाथा आज लेनी है। 85 तक हो गया था, अब 86। हाँ, यदनिष्ठम यदनिष्ठम तद तत् व्रतयेत् व्रतयेत् दक्षा यक्षा नुप नुप सेवमेत सेवमेत दपि दपि जहयात जहयात अभिसन्धिकृता विरतिर् अभिसन्धिकृता विरति विषया विषया द्योग्याद् योग्यात् व्रतं भवति व्रतं भवति। यदनिष्ठं तद् व्रते यतनिष्ठं ततव्रते दक्षानुप यथा च न सेवमेत सेवमेव दपि दपि जहयात जहरत अभिसन्धिकृता विरतिर् अभिसन्धिकृता विरति विरति विषया विषया द्योग्याद् योग्यात् व्रतं भवति व्रतं भवति। यदनिष्ठं तद् व्रते यतनिष्ठं ततव्रते व्याख्यानुप सेवमेतदपि जहयात् यथा च सेवयतदपि जहते अभिसन्धिकृता विरतिर् अभिसन्धिकृता विरति विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति। विषयात् योग्यात् व्रतं भवति। क्या कह रहे हैं कि इस व्रत में यत जो वस्तु अनिष्टम अनिष्ट अर्थात अहितकर है तद उसको व्रतेत छोड़े, और यत जो अनुपसेयम सेवन करने अयोग्य है, अनुपसेयम अर्थात सेवन करने के अयोग्य, यद्यपि यह भी जहयात छोड़े। हाँ, यतः क्योंकि योग्यात योग्य विषयात विषय से अभिसंधिकृता अभिप्राय पूर्वक की गई विरतिर यानी निवृत्ति व्रतम व्रत होती है। व्रत के बारे यहाँ आचार्य बता रहे। देखो, अपन ने भोग परिमाण व्रत के बारे में चर्चा चल रही थी, और यहाँ पर यहाँ कहे कि 86 नंबर गाथा में इसी बार व्रत के बारे में बता रहे आचार्य कि जो वस्तु अनिष्टम यानी अनिष्ट है, अहितकर है, जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है, जिसमें मेरा नुकसान है, कह रहे तद उसको व्रत्य तो छोड़े। सामान्य रूप से भी हम क्या जो वस्तु हमें नुकसान देती है उसे हम ग्रहण करते हैं क्या? नहीं। तो जो वस्तु हमें नुकसान दे रही है, जो हमारे लिए अहितकर है, कल्याणकारी है, तो कह रहे उसको तो छोड़ना ही है, उसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। कह रहे यत जो अनुपसेयम और जो सेवन करने के अयोग्य है, सेवन करने के लिए हाँ, जिनका सेवन करना नहीं चाहिए, हाँ, तो करे एक कपी यह भी छोड़ो। दो बातें यहाँ पर क्या करे, जो अहितकर है उसे भी छोड़ो, और जो सेवन करने योग्य भक्ष्य है उसे भी छोड़ो। क्योंकि योग्य विषय से अभिसंधिकृता अभिप्राय पूर्वक की गई निवृत्ति व्रत होती। व्रत के बारे में आचार्य क्या करे, अभिप्राय में बाहर का त्याग नहीं कह रहे, बाहर में छोड़ दिया, और अंदर में ग्रहण करने की भावना है, अंदर में मैंने उसके प्रति लिप्सा लगी है। कई लोग होते ना, बाहर में तो क्या प्रदर्शन आदि की भावना से लिया, बाहर में तो छोड़ दिया या देखा देखी छोड़ दिया, अब अंदर में पछतावा हो रहा है। एक ऐसा उदाहरण आलू है ना, आलू का एक व्यक्ति का त्याग था, बोले मैं आलू खाता नहीं, तो पंगत में बैठता, जैसे भोजन वाली पंगत चलती ना शादी ब्याह आदि का अवसर में। अब वहां पर क्या हुआ कि उसके लिए सो बढ़िया कचौरी पूरी वगैरह सब बनी हुई थी,
अब वहां पर और दूसरी सब्जी नहीं बनाई सामने वाले ने, आलू की सब्जी बनाई थी और कोई दूसरी सब्जी नहीं थी। तो इसके पास आया सब्जी वाला, तो बोले मेरा तो आलू का त्याग है। तो बोले फिर क्या करें? बोले आलू का त्याग है, झोल झोल दे दो उसका, उसका रस दे दो। हाँ रस दे दो। तो रस देने लग गया, तो बोले एक आलू का पीस गिरने लग गया, तो उसको चम्मच से रोकने लग गया वो व्यक्ति। तो कह रहा रोक के वो आ रहा है तो आने दो ना। तो कह रहे अंदर से अभिप्राय नहीं छूटा ना, अंदर से अभिप्राय पूर्वक त्याग। भैया जैसे क्या होता है, शराबी व्यक्ति होता है, शराबी व्यक्ति खूब शराब पीता है, शराब पीता है ना, और बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं दिन रात। ये होते हैं चेन स्मोकर, और वो चेन स्मोकर ऐसे बब्बा थे, दिन भर घर में क्या कहीं बूढ़े रहते, आना जाना तो नहीं है, तो खाट पर पड़े बंडल की बंडल बुलवा ली और दे दो दिन भर घर। अब क्या हुआ कि उनकी जो पोती थी छोटी सी, वो भी वहां खेला करती थी, और ये क्या करते थे कि बीड़ी पी के वहीं फेंक देते। अब एक दिन क्या हुआ कि बीड़ी फेंका इन्होंने, तो देखिए मैंने तो बीड़ी फेंक दी और धुआं कहाँ से आ रहा है, जीगा तो वो पोती है सो उनके सामने मुंह से धुआं फेंक रही। अब उनको भारी पछतावा हो उस समय कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना तो नाश कर रहा हूँ, सो कर रहा हूँ, साथ में पीढ़ियों का नाश कर रहा हूँ। तुरंत उठा करके सारे बंडल बाहर फेंक दिए, उसके बाद हाथ नहीं लगाया। अरे उसके लिए ये मेरे लिए किस प्रकार से अहित कर, जिस आपका निर्णय हो जाएगा ना, वैराग्य का कारण है ज्ञान, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। बाहर मतलब बाहर में कुछ भी करते तो वो आपके लिए कार्य नहीं होगा। हाँ, प्रदर्शन कोई भी कारण, बाहर का त्याग नहीं है, अंदर से ग्रहण करने की भावना वो नहीं होना चाहिए। अंदर का त्याग कहलाता है। यहाँ पर ये कह वो व्रत की परिभाषा करके अभिप्राय पूर्वक निवृत्ति समझो, ऐसा नहीं है ये जैन धर्म है, या कुछ कोई जोर जबरदस्ती का खेल नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अच्छी तरह से ठोक बजा करके देख लो, जैसा है वैसे ही। आपको समझ में आती है तो करो, लेकिन ये धर्म कोई जबरदस्ती का धर्म नहीं होता। ये कह रहे अभिप्राय अंदर से उसके प्रति निवृत्ति होना चाहिए, ये कह रहे। अब आगे इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जो वस्तु प्रासिक होने पर भी अनिष्ट है, अर्थात उदरशूल आदि का कारण होने से प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए। जो वस्तु प्रासुक होने पर, प्रासुक करते हैं ना अपन फल सब्जी आदि को, प्रासुक है, लेकिन उदरशूल आदि कारण से, यानी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। अभी मौसम नहीं है उसका, बेमौसम की सब्जी फल नहीं खाना चाहिए, तो वो कोट करके वो उसको तो छोड़ना ही चाहिए, कह रहे। इसी प्रकार जो भी है, जैसे गोमूत्र, ऊटनी का दूध, शंखचूर्ण, पान का उगाल, लार, मूत्र, पुरुष तथा खखार आदि वस्तु क्या है, ये अनुपसेवन। गौमूत्र पीते हैं ना, लाइन लगा लगा के पीते, और ऊटनी का दूध अगर कोई, हाँ, इसलिए कह रहे कि ये सब क्या है, शंख का चूर्ण है, तो ये सब क्या है, पान का उगाल है, पान का उगाल है, लार है, मूत्र है, कई लोग मूत्र पीते हैं, स्वमूत्र, ये सब क्या है, यह अनुपसेवन है, यह सब सेवन करने योग्य नहीं है, इसलिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि अनिष्टपन और अनुपसेवन के कारण छोड़ने के योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक जो निवृत्ति होती है वही व्रत होता है। अब करके मनुष्य की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कोई वस्तु किसी के लिए लाभदायक है और किसी के लिए हानिकारक है।
भाई कोई अब आप देखिए वो वस्तु किसी के लिए लाभ कर रही है, होता है। कोई सब्जी है, कोई फल है, या कोई भी रस में आप ले लो ना, हर किसी के लिए लाभकारी। तो आपकी प्रकृति अलग है ना। हाँ, सबकी प्रकृति अलग अलग है ना, सबका अपना अपना ये है। तो कोई चीज वस्तु है कि दूसरे को फायदा कर रही है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी वो वस्तु फायदा करेगी। होता ना, हमें तो ये दवा सूट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकृति अलग है। ये वात पित्त कफ से शरीर नियंत्रित होता है, और ये सभी का एक जैसा रहता है। ये कह रहे कि किसी के लिए हानिकारक है। इस तरह जो वस्तु जिसके लिए हानिकारक हो वह प्रासुप्त स्थावर के घात से रहित होने पर आपके लिए सेवन करने योग्य नहीं है ना, आपके लिए स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो क्यों खाना? अब क्या होता है, डॉक्टर ने मना किया, शुगर नहीं है, आपको शुगर है, ज्यादा मिठाई नहीं खाओ, तो क्या करते हैं, दे 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 मौका लेके। घर में तो खाने नहीं देते घर वाले, अब कहीं वो होटल में जा करके कहीं दबा करके नुकसान तुम्हारा हो रहा है। ये करके वो हानिकारक है, सेवन करने योग्य है, फिर भी आपके लिए कह रहे वो नुकसानदेह है, इसलिए उसका सेवन नहीं करना, उसका त्याग होना ही चाहिए। कह रहे कि व्रती मनुष्य को इसका त्याग करना चाहिए। व्रती है ना, आपका व्रत है, नियम संयम में, तो क्या जाता है आपको त्याग करने में? जितना जितना छूटोगे उतना उतना हिंसो विकल्प से दूर होगे। कितना भी ग्रहण कर लो, सुख शांति होने वाली नहीं है। आदमी को ये लगता है ना सब मिल जाए, सब मिल जाए, ये भी ले लो, वो भी कर लो, और नहीं, तृष्णा कम नहीं होता, तृष्णा घटानी, इच्छा को नियंत्रण में लेकर, ये बहुत बड़ा अवसर मिल गया हमें, किसी गति में नहीं। हर प्रवचनकार, हर विद्वान आपको यह बात समझाएगा कि भैया ये अवसर चूक मत जाना। जो शक्ति, जो सामर्थ्य तुम्हारे पास में, जगत के किसी जीव के पास में नहीं है, शक्ति अनुसार व्रत को जरूर धारण करो, और उसे समझ करके, व्रत के स्वरूप को समझ करके उसे धारण करो। कह रहे कि जो अनुपसेवम है, व्रती मनुष्य को इसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार जो वस्तुएं शिष्ट मनुष्य के सेवन में नहीं आती वो अनुपसेव। अब आप बताओ, जो सभ्य होगा, जो शिष्ट होगा, वो इन वस्तुओं का सेवन करता हुआ नजर आएगा क्या? गोमूत्र आदि है, किसी की लार है, थूक है, पान की उगाल, मतलब ये सारी चीजें नाम से जिसमें घृणा आती हो, कह रहे वो अनुपसेवन, वो व्रती मनुष्य को तो इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि योग विषय का अभिप्राय पूर्वक जो त्याग किया जाता है व्रत कहलाता है। इस प्रकार व्रती मनुष्य को त्रस घात, त्रस जीवों के घात, त्रस जीव कौन कौन से? 2 इंद्रिय से ऊपर जितने भी जीव, बोलो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, हाँ, तो ये त्रसघात। और कह रहे बहुघात, बहुत मात्रा में जीवों का घात होता है। और प्रमादवर्धक, जो प्रमाद की वृद्धि करने वाला है, जो आलस्य की, जो मतलब शिथिलता को पैदा करने वाला है, ऐसी वृद्धि करने वाला जो अनिष्ट है। और चौथा क्या? जो अनिष्ट है, हितकर है, अकल्याणकारी है। कह रहे अनुपसेवम, इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का त्याग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि महानुभाव आचार्य भगवान श्री समंतरमत जी स्वामी विगत कारिका में बताया कि ऐसे पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए जिनको खाने से फल तो अल्प प्राप्त हो किंतु बहुजीवों का विघात हो। पूर्वगाथा में अपन ने देखा कि फल तो क्या मिल रहा है? थोड़ा, और पाप कितना लग रहा है? फिर उसके पहले मद्य मांस मधु के त्याग की प्रेरणा दी, और उसके पूर्व में क्या कहा कि मद्य मांस मधु का तो त्याग होना ही चाहिए। आपके मन में प्रश्न पैदा होगा कि जैन दर्शन में त्याग की बड़ी विचित्र बात कही, हाँ, इसे भी छोड़ो,
ये भी मत खाओ। कई लोग कहते हैं हमें जैन दर्शन बहुत अच्छा लगता है, उसकी मान्यताएं बड़ी अच्छी लगती हैं, किंतु इसमें एक चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ, उनमें त्याग की बात कहते हैं। चलो मध्यमांस मधु का त्याग कर दिया, किंतु अब ये फल भी मत खाओ, ये जमीन के नीचे रहते हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, ये जमी कंद है, इसमें बहुत जीव पैदा होते हैं। कभी कहते हैं रात में मत खाओ, कभी कहते हैं अनछना पानी मत पियो, कभी कहते हैं ये वस्तु 24 घंटे के बाद है सो की हो गई है तो अभक्ष्य हो गई है, ये बासा है ना, ये बासी हो गया, हाँ, इसकी मर्यादा खत्म हो गई। हाँ, त्याग 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 की विचित्र लगती है बातें। हाँ, वैसे हमें जैन धर्म अच्छा लगता है। हाँ, त्याग की बात आपको विचित्र इसलिए लगती है क्योंकि अनादिकाल से आपने मनोनुकूल पदार्थों का सेवन किया है, जिसके कारण अपने पाप कर्म का आश्रय बंद किया है। उसी प्रकार के माहौल में रहते रहते उन्हीं खाद्यान्न पदार्थों के खाने की संस्कार आदि हो गए। क्या हो गया? वे त्याग की बात आदमी को रुचती क्यों है? सबसे ज्यादा जैन दर्शन से लोगों को डर लगता है, ये छोड़ो वो छोड़ो, भगाते हैं इसे। हाँ, आज महाराज जी के पास क्यों नहीं आते? कुछ छुड़ा देंगे महाराज जी, कोई नियम नहीं दिला दे महाराज जी, या ऐसा कोई नियम बंधन में बंधना नहीं चाह, त्याग से भय खाते, कुछ ये छोड़ना नहीं पाते। यहाँ पर आचार्य यहाँ समझाते हुए कह रहे कि भैया ये जो त्याग की भावना तुम्हारे अंदर नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है कि अनादिकाल का तुम्हारा अभ्यास है। अनादिकाल का ऐसे क्या है? भोग रूपी संस्कार है। हाँ, अपने जो समझ में आया वो किया। हाँ, जो मन का गुलाम कैसा होता? मनमौजी। मन कैसा क्या होता है? हाँ, सो जैसा मन में आया वैसा करे जाना है। होता ना? अरे तुम मन के गुलाम नहीं हो, कहते मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीत लिया ना उसने जगत को जीत लिया है। क्या मनमोजी पना है ना, यही दुख तकलीफ का कारण है। ये मन कभी भी माना है क्या? अभी भी नहीं मानता। कभी मानता है क्या? तुम्हें लगता है कि बस इसके बाद ये चुप बैठ जाएगा? ये मतलब होता है ना, एक बच्चा, जिद्दी बच्चा कैसा होता है, उसकी जितनी जिद पूरा करो उस सर पे चढ़ करके, अब आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, सब करता है। अब तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, अब परेशान भी होते हो। है? ये मन की दशा है, जिसके कारण आपने पाप कर्म का आश्रय बंद किया। अब दुख तकलीफ क्या हो रहा है कि भैया पाप का आश्रय हो रहा है। पाप का भोग आदि के माध्यम से क्या होगा? पाप का आश्रय। आपको बड़ा आनंद आया, किसी भी भोग में आपको आनंद आया, लेकिन उस आनंद का प्रतिफल क्या है? बोले बड़ा मजा आया। अरे मजा की सजा तुम्हारे लिए आगे बैठी हुई है। मजा के साथ सजा भी है। अनंत काल की सजा का बंद कर लिया तुमने। अभी आयु कितनी होगी? अगर 75 साल है ना, उत्कृष्ट साल। और देखो ये 75 साल तक ये मनुष्य भोगों में लगा हुआ रहता है, और कैसा नरकों में 33 सागर पर्यंत उसके फल को भोगता है। 33 सागर मतलब समझ रहे हो? 1 सेकंड का भोग अनंत काल, अनंत समय का परिणाम होता है। वहां नरकों में सुख लेश मात्र भी नहीं है। यदि का भोग और कैसी सजा। कह रहे चेत जाओ, जाग जाओ, मृत्यु भी नहीं है। अपने आप को नियंत्रित करो, अपने आप को संयमित करो। उसी प्रकार
माहौल में रहते रहते उन्हीं खाद्यान्न पदार्थों के खाने और के संस्कार आदि हो गए, ऐसा माहौल भी मिल जाता है। आचार्य श्री कुंद स्वामी कहते हैं शुद्ध परिचिदानुबोधा भूता सर्वस्वी काम भोग बंद करता एक सुविलंबो नवरिनो विहत्तस्य। अनादिकाल से सुनने में, परिचय में, अनुभूति में क्या है ये काम भोग की, आपको जितने लोग मिलेंगे क्या होंगे, विषय भोग की बातें करने वाले। वही करेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति मिलता है, बड़ी पुण्य से मिलता है इस भीड़ में से ऐसा व्यक्ति जो आपको धर्म कार्य की ओर आकर्षित करे। तो भैया होटल में ले जाने तो वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन मंदिर लाने वाले बहुत कम होंगे, बिरले होंगे। तीर्थ यात्रा कराने वाले बिरले होंगे। आपको है ना सिंगापुर अमेरिका की टूर में ले जाने वाले बहुत होंगे। ये शादी पार्टी में चलो वहाँ पिकनिक मनाते हैं या दुनिया भर की बातें, हाँ उसके लिए बहुत अवसर मिल जाएगा आपको, लेकिन धर्म में और तीर्थ यात्रा में बहुत मिल रहे होते हैं। धर्म में, तीर्थ यात्रा में, स्वाध्याय में, पूजा में, आराधना में, धर्म कार्य में, हाँ बहुत मिल रहे, दुर्लभ है। अनादिकाल का ऐसा माहौल सबसे बड़ी बात है। वैसा सर्कल होता ना, ऐसे ही प्रभाव होता। जैसे स्वर्ग में रहने वाला देव अमृत का आहार करता है, उसे वही अच्छा लगता है, उसे अन्य कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग में रहने वाला देव उसको अमृत ही अच्छा लगा, उसको अच्छा सटरस व्यंजन आगे सामने रख दो उसको भाएगा ही नहीं। कह रहे और कह रहे नरक में रहने वाला नारकी मिट्टी आदि का भक्षण करता है। और नारकी को क्या है, वहाँ है तो नरक की जो सड़ांग भरी मिट्टी होती ना, वैसा कहते हैं कि नरक की मिट्टी अगर यहाँ आ जाए, मतलब थोड़ा सा भी एक कण भी, तो कोसों कोसों के दूर है जीव है ना जितने, उसकी सड़ांग से मतलब उनका मर जाते हैं, ऐसी बदबू आती है। नरकों में जीव ऐसी मिट्टी को खाता है, ऐसी भूख लगती है, ऐसी वेदना होती है ना भूख की वहाँ पर, कि कहते कि 3 लोग का अनाज भी मिल जाए ना उसको तो वह है सो उसकी भूख नहीं मिटने वाली। और वो है सो वहाँ पर है सो नरकों में ऐसी दुर्गंध भरी मिट्टियों को खाता है। और बेहतरनी नदी जो है उसमें खून पीप मवाद आदि भरे रहते हैं, ऐसे वहाँ पानी नहीं मिल रहा जो आपको ये मिल रहा है प्यास बुझाने, तो उसको वही वहाँ पर है, वैसा वहाँ पर माहौल है, तो वहाँ पर उसको वही सब मतलब वहाँ पर एक आप देखो ये माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आदमी उसी में रचा पचा रहता। कह रहे कि भोग भूमि के जीव वहाँ के कल्प वृक्षों में प्रदत्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। कह रहे और जो भोग भूमि में है वहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ता, कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा तो वहाँ एक तुम आप देखो वहाँ पर अंतर बता रहे हैं कि आदमी को सब कुछ क्या है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। स्वर्गों में है, भोग भूमि में वहाँ भोग की मात्रा इतनी है, आज आपको बटोरने का मौका मिल जाए तो आप छोड़ोगे क्या? संयम का कारण क्या है कि आपके पास लिमिटेशन है, इसी के कारण आपके जीवन अंदर में संयम आने की संभावना है कि भाई इतना ही कर्म भूमि में आदि वर्तमान में आपके पास में जितने भी भोग सामग्री है वो कितनी है लिमिटेशन। अगर आदमी को अवसर मिल जाए तो क्या करेगा, दे दे जितना आ रहा है आने दो। ये अंतर है। कह रहे कि वहां पर कल्प वृक्षों में है कि इच्छा करते ही कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। देखो पुण्य का उदय वो कि वहां इच्छा करने मात्र से है सो सब कुछ मिल जाता। कर्म भूमि के त्रियंश जो शाखा
हारी होते हैं वे घास आदि खाते हैं, मांसाहारी पशु मांस खाते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य उनका भी अपना एक भोजन होता है। शुद्ध शाकाहारी क्या कह रहे हैं, मांसाहारी जो कर्म भूमि के पशु हैं वो मांस खाते हैं और जो शाकाहारी होते हैं वो घास फूस आदि खाते हैं। तो कह रहे कि कर्म भूमि के मनुष्य है उनका भी अपना एक भोजन होता है और बाकी जो मनुष्य है सबका अपना अपना भोजन होता है। तो वो है शुद्ध शाकाहारी। तो शुद्ध शाकाहारी इस सब की प्रवृत्ति अलग अलग है और जो जैसा खाता है उसे वो अच्छा लगता है? किंतु उचित क्या है, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसे चोरी का काम अच्छा लग रहा है, किंतु वास्तव में वो अच्छा है क्या? नहीं। उदाहरण देकर के यहाँ आचार्य समझा रहे कि आप क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, चोरी करना। लेकिन आप लोग बताओ ये बात सही है क्या? नहीं। चोरी करना सही है क्या? नहीं। कह रहे कि जो पाप कर रहा है उसे पाप करने में अच्छा लग रहा है, किंतु क्या वास्तव में पाप करना अच्छा होता है? भाई पाप क्यों करता है आदमी? पाप में एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है? पाप करना सबसे सरल है, धर्म करना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। कठिन नहीं है, दुर्लभ। तो जो पापी होता है ऐसी पाप बुद्धि होती है तो उसी में उसे रुचि होती है, अच्छा लगता है। तो पापी व्यक्ति जब पुण्य कार्य में संलग्न होगा तभी इस बात को जानेगा। कहे कि भैया आप अंतर तो महसूस करो, पुण्य पाप में जैसे संलग्न होता है तब उसको कैसे अच्छा, भैया आप सत्कार्य किया, आपने धर्म कार्य किया तो आपको उसका अंतर महसूस होता है कि नहीं होता है? तत्काल आपको जो सुख और शांति की प्राप्ति होती है। पुण्य का फल क्या है कि प्रत्यक्ष में आपको तत्काल आपको सुख और शांति की उपलब्धि होगी और बाद में उसका सुखरूप परिणाम आएगा तो आएगा ही आएगा। कि जब पुण्य करके तो देखो, सत्कार्य धर्म करके तो देखो, संलग्न होगा तभी इस बात को जानेगा। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेश में, मानी मान के आवेग में इन्हें बुरा नहीं मानता। मायाचारी व्यक्ति मायाचारी करते समय कहता है ये तो चलता है। लोभी व्यक्ति कभी नहीं कहता कि दान करना चाहिए। ऐसे ही जो व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न है उसे वही अच्छा लगता है, किंतु वास्तव में जो अच्छा होता है वही अच्छा लगना चाहिए। जो आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कह रहे कि क्रोधी व्यक्ति होता है, उसे क्रोध के आवेश में रहता है, क्रोध करना अच्छा मानते हैं। आप देखो किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका बुरा किया तो आप चुपचाप रह गए तो आपको उकसाने वाले भी बहुत मिले कि ऐसा दब्बू आदमी है, सुन के बैठा है। और आप भी ने भी है सो मान लो अपने किसी पर गुस्सा किया तो मन में आप अपने आप को देखो मैंने कैसा उसको एक का जवाब दो दिया। तो क्रोधी को ऐसे क्रोध अच्छा लगता है और कह रहे कि मान में अहंकार में जाने क्या क्या नहीं करता। मायाचारी में है सो उसको करते समय लगता है कि ये सब चलता है, साफ जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। आदमी की अंदर एक है सो सेल्फ कॉन्शियस एक बुद्धि होती है, अंदर का जो कॉन्शियस है वो आपको बार बार सचेत करता है आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, ये अलग अंदर से एक आवाज आती है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति उसको दबा देता, अरे मायाचारी आदि कर रहा है, तो उस अंदर में वो कहता है अरे चुप बैठ, अंदर से जो आवाज आती ना उसको शांत कर। कह रहे कि मानी व्यक्ति कह रहे मायाचारी कहते हो करे चलता है, अरे ये चलता है, चलता में तो ये जीवन चलता हो रहा है। लोभी व्यक्ति कभी नहीं कहता दान करना चाहिए।
आपके अंदर दान नहीं करने की भावना आ रही है ना, तो आपका लोभ कषाय इतना प्रबल है कि आपको दान करने के भाव आए। दान में शुद्धि की बात कही कि शुद्धि क्या है, ये लोभ का अभाव है शुद्धि। दान के माध्यम से आप अपने लोभ को जीतते हो। ये कह रहे कि ऐसे ही जो व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न है वही अच्छा लगता है, किंतु वास्तव में जो अच्छा होता है वही अच्छा लगना चाहिए। जिस काम में पाप कार्य है, बुरे कार्य है, उसको वो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा क्या होता है? अच्छा है वही, जो अच्छा है वही अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, जिसमें आपकी रुचि हो रही है वो आप अच्छा कर रहे हो, नहीं। आप ये अपने हित का विवेक रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरा क्या होने वाला है। बिना फल की परवाह किए कार्य करोगे तो क्या होगा? पछतावा के सिवा और कुछ नहीं। महानुभाव, जैन दर्शन में त्याग की बात इसलिए जैन दर्शन त्याग प्रधान है। जैन दर्शन में समस्त पर पदार्थों के त्याग की बात यहाँ पर कहीं, किंतु यहाँ त्याग करने का क्रम दिया। पहले बहुत हिंसा होने वाले पदार्थों का त्याग करो। क्या करें? एक बार में कुछ क्रम से यहाँ पर त्याग करें, समझ के, सोच करके, विचार करके आप करो। कह रहे कि पहले तो क्या कह रहे हैं कि बहुत हिंसा होने वाले पदार्थों का त्याग, जिसमें बहुत हिंसा है, बहुत मात्रा में हिंसा हो रही है, बहुत मात्रा में जीवों का घात हो रहा है, ये आलू है, ये सब जो है, ऐसा व्यापार भी कई लोग कहते हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स आदि बनाना, बेचना और भी कई। तो उसके कह रहे कि उसका तो त्याग करो ही। और पुनः अल्प हिंसा वाले पदार्थों का त्याग करो। उसके बाद कह रहे जिसमें अल्प हिंसा है उसका भी त्याग करो। फिर और पदार्थों का त्याग करते जाओ, धीरे धीरे ऐसो उसका त्याग की ओर अग्रसर होते जाओ। जो पदार्थ अपने भक्षण किए शाकाहार आदि, उसको भी रात्रि में मत खाओ। जो भक्षण करने योग्य, जो शाकाहारी है लेकिन उसको कह रहे हैं रात में मत खाओ। क्यों मत खाओ? कि जो आप रात में भोजन कर रहे हो तो वो मांस के पिंड के बराबर है। रात्रि भोजन त्याग का कारण, मतलब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। आप साइंस को मानते हो ना, तो साइंस भी कहता है कि रात में भोजन मत करो, क्योंकि दिन में जो है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं सनलाइट में, उससे क्या होता है कि वो सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते। और जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज का अभाव होता है रात्रि में, क्या होता है, हाँ, अब वो जीव, सूक्ष्म जीव आप भोजन आदि के माध्यम से आपके आज इतने शारीरिक व्याधि क्यों बढ़े? आज हर आदमी को कब्ज है, एसिडिटी है, ये सब क्यों हो रहा है? वही कि पच नहीं रहा उसका भोजन। जठराग्नि जो होती है ना, वो बरोबर नहीं है। सनलाइट में, सूरज की रोशनी में एक पाचन शक्ति भी होती है। अब रात में जैसे क्या जो भोजन किया, एक तो वो इतना जीव का स्थान, जीव का कलेवर है उसके अंदर में, ये सूक्ष्म जीव तो गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं। प्रत्यक्ष में आप देखो, वो दूध होती है ना, मलाई वाली के दूध पीते हैं और रात को, और उसके ऊपर बल्ब लटका हुआ रहता है, अच्छा 100 वाट का बढ़िया बल्ब लटका रहता है, और उस पर कैसे कीड़े भिनभिनाते रहते हैं। और वो दूध में आप मलाई, बोले बड़ा मलाई, अरे वो कीड़े गिरे हुए हैं उसमें, तो मलाई समझ के जिसे खा रहे। वेरी गुड। फिर रात में जो खाने योग्य, आप तो कह रहे हो हमने ऐसा भक्ष्य पदार्थों को खाया है,
लेकिन ये भक्ष्य खाने योग्य है, लेकिन वो रात में खाने योग्य नहीं है। जो पदार्थ आपने भक्षण किए शाकाहार आदि, उसको भी रात्रि मत खाओ, उसे भी कच्चा मत खाओ। और कच्चा भी है तो भी पकाया नहीं, हमने रात में ऐसा हमने चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं जलाया, नहीं हो खाओ उसको। खाओ अति पका हुआ भी मत खाओ, खूब पका हुआ है तो भी मत खाओ, क्योंकि वो सब ये हो रहा है कि बासी मत खाओ। और बासी है, जितना बासी होगा उसमें और जीव आदि पैदा हो रहे हैं उसमें, तो कह रहे कि मर्यादा के बाहर मत खाओ। और कह रहे बहुत सारे नियम दिए, क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा शुद्धि की जाती है परिणामों में उतनी ज़्यादा निर्मलता आती है। ज़्यादा नियम संयम का कारण क्या है? हाँ, उतनी परिणामों में शुद्धि आएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे पियो पानी वैसे हो पानी। सबसे प्रसिद्ध कहावत है, आप जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। जैसा भोजन पेट में जाएगा वैसा क्या होगा, उसका परिणाम आपके जीवन में आएगा। आप देखो, जो भोजन तैयार होता है ना, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जो व्यवसायिक स्थान है वहाँ वो भोजन तैयार हो रहा है, तो वो भोजन किस बुद्धि से तैयार हो रहा है? वो जो कुक है या जो बनाने वाला है उसके अंदर में क्या है भावना? आपसे कुछ हित का आपको उसका ये है दे नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, बनाना बस कमाना, उसका मतलब सिर्फ है कमाना। उसको आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। आप कौन हो उससे, वो अपने मतलब ही नहीं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक होटल वाले के होटल पे एक व्यक्ति गया खाने के लिए, तो होटल में कुछ खाया, तो बोला इस होटल का मालिक का है, तो बोले कि वो दूसरे होटल में खाने गए। अब आप समझ रहे बात को? तो जो खुद के होटल का राज जानता है, मेरे होटल में कैसे बनता है कोई व्यक्ति, वो कैसे खाएगा? ये दशा है कि भैया आप जो ये ग्रहण कर रहे हो उसका बहुत बड़ा जीवन में प्रतिफल आता है। जो भावना होती ना, तो गाली दे दे करके बना रहा, अरे 4-5 लोग हैं, इतने सदस्य, और रोटी बना रही है ना, वो गाली देती, एक की 5 रोटी खाते हैं, 10 रोटी, अरे मरे कहाँ से आ गए, ऐसे गाली दे दे करके वो रोटी बना रही है, उसमें सारी ऊर्जा जा रही है उसमें। और आप वो ऐसा भोजन ग्रहण करोगे, आपको उसका मन पर आपके प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा पियो पानी वैसे वाणी, तो आपकी बोली भी वैसे ही निकलेगी। जैसा आप उस माहौल में रहोगे, अशुद्ध पानी वानी पियोगे, तो आपके वचनों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपन ने ये व्रत का स्वरूप जाना। व्रत में का क्या कहा? निवृत्ति का नाम व्रत है। निवृत्त होना, अंदर से आसक्ति का छूटना, अभिप्राय पूर्वक आसक्ति का छूटना, यही व्रत है। इसी संबंध में और आगे जानेंगे, यही रखते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, अनंत चतुर्मुष्टि भगवान की जय, मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय, शासननाथ महावीर भगवान की जय, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री समंत्र भट्टी स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, मम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, तीन कम नौ गुरु महाराजों की जय, राजस्थान जी निवानी माता जय, श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ की जय, जैन धर्म की जय, जगत महाराज की जय, दर्शन की जय।